उसके बाद ही मैं और मेरे जैसे जो जो उनके शिकार हुए सब ने मिलकर वहां से भागने की और जो दूसरे फंसे हुए हैं उनको भी वहां से बाहर निकालने की योजना बनाई। और योजना के मुताबिक जब वो दिन आया तब हम लोग वहां से बच के भाग गए। फिर जब हम न्याय मांगने गए तो पुलिस वालों ने हमें खूनी बोलकर मारा पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस पर साइन करके हम नक्सलवादी ऐसा ठप्पा लगाया उस समय के कलेक्टर ने। हार कर हमें अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ गया। और तभी से अन्याय करने वाला कोई भी अधिकारी क्यों न हो, हम उसे जान से मारने लगे। अधिकारियों का खून करने से या मालिकों के ऊपर बॉम्ब फेंकने से तुम्हें आजादी मिल जाएगी ऐसा सोच रहे हो? मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने हथियार नीचे डालते हो तो तुम्हें मैं आजादी दिलाऊंगा। साहब जी, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए ही। जो भी इंसान जब भी हमें आजादी दिला देगा हम हथियार डाल देंगे। पहले जेल में जो हमारे लोग बंद हैं उन्हें छुड़ाइए, उसके बाद हम ये हथियार आपके कदमों में डाल देंगे। हमारे जो दुख हैं वो मुंह से बोलने पर और कानों से सुनकर समझ नहीं पाएंगे जब तक एहसास नहीं होगा। बराबर के गांव से कुछ लोग आए हैं, उन्हें नौकरी पे रख लें? हमेशा की तरह पेपरों में साइन करा के रख लो। जी अच्छा। हमारे जो दुख हैं वो मुंह से बोलने पर और कानों से सुनकर समझ नहीं पाएंगे जब तक एहसास नहीं होगा। ये क्या साहब, 1000 रुपए देकर 10,000 पर साइन ले रहे हैं? क्यों रे, तू लिखना पढ़ना जानता है? तुझे यहाँ काम पर किसने रखा? वैसे मैं भी लिखना पढ़ना जानता हूँ। ये बढ़िया साइन करते हैं और मैं उस पर सील लगाता हूँ। क्या कहा? सील लगाएगा? ये बहुत बोल रहा है, इसे बाहर निकालो। चल निकाल। मुझे साइन करना आता है ये कह रहा था। ये तो पागल है, आप दीजिए ना, मैं साइन करता हूँ। हेलो, क्या कहा? ये बात है? सुनिए, पिताजी ने जो मुझे दहेज में पत्थर की खान दी थी उसे कलेक्टर ने सील कर दिया। क्या कहा? सील लगा दी? जी हाँ। पिताजी देख ले उस कलेक्टर ने क्या किया। ये क्या है? आपके कान पे जू भी नहीं रेंगती है। असेंबली में जाते तो वहाँ भी नाखून ही काटते रहते हो, यहाँ इतना सब हो गया फिर भी नाखून काटने में लगे हो। श्याम सुंदर का बेटा होकर इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? कैसी औलाद को जन्मा है तूने? मेरे सामने तो आरडीएक्स भी कुछ नहीं है, तू सील लगने पर ही मरा जा रहा है। अरे कलेक्टर को भी तो मनोरंजन चाहिए ना। बोर लग रहा होगा, सील देखी होगी, जाके उसने लगा दी। मुझे लगता है शायद उसको पता नहीं वो हमारी खान है। हमारी खान है ये जानने के बाद ही सील किया है। यानी वो ईमानदार है, ये तो गलत बात है। बेटी जरा सीएम को फोन लगाओ, उसके पीए को मत लगाना, क्योंकि वो आजकल काम पे नहीं जाता है। सरकारी गेस्ट हाउस में अय्याशी कर रहा होगा। लोगों की सेवा के लिए जो हेलीकॉप्टर लिया है ना, उसे जल्दी से लाने के लिए बोल। क्यों मिस्टर राजेंद्र, पिछले साल जब आप भरतपुर जिले के कलेक्टर थे तब भी तो इस पत्थर की खान का केस आया होगा। मैडम, जब मैं कलेक्टर था तब भी ये समस्या थी, लेकिन वो लेबर मिनिस्टर की खान थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब अभिमन्यु ने हाथ डाला है, पता नहीं क्या होगा। सर, उस खान का मालिक एक बड़ा वीआईपी है। अगर आप सोच समझकर कोई फैसला करेंगे तो ठीक रहेगा।
कैसे इतना बड़ा वीआईपी कह रहे हो? तुम्हारी जान पहचान का नहीं है? नहीं, मेरी जान पहचान का नहीं है। लेबर मिनिस्टर नीरज दास जी के रिश्तेदार एमएलए श्याम सुंदर की खान है। ओहो, यानी एमपी एमएलए जो हैं वो आज भी लोगों को बंधुआ मजदूरी पे रख रहे हैं, और ये मैं नहीं जानता। आपके ये कहने का मतलब है ना? सर, दरअसल मिस्टर शेखर, हमारे कानून के मुताबिक लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना जुर्म है, और बनाने वाला चाहे मंत्री हो या चाहे जो कोई भी हो, वो इस केस से नहीं बच पाएगा। ये केस बहुत स्ट्रांग है, अंडरस्टैंड? यस सर। सर एक बात पत्थर की खान के बारे में कुछ कहेंगे प्लीज सर, कुछ तो कहिए। आप सब कॉन्फ्रेंस हॉल में आइए। कलेक्टर साहब, बहुत ही होशियारी से आपने इस काम को अंजाम दिया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये खबर हम अपने अखबार में छाप दें। क्योंकि ये केस वीआईपी लोगों से संबंधित है ना। जब इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करेंगे तो उस वीआईपी की शक्ल भी अखबार में छाप सकोगे। सर, लेबर मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने पत्थर की खान के केस की फाइल को लेकर आपको आने को कहा है। कहाँ? गेस्ट हाउस में? नहीं सर, अपने समझी श्याम सुंदर जी के बंगले पर आने को कहा है। क्यों रे, अभी भी क्यों आंसू बहाए जा रही है? तेरा पति यहाँ जल्दी ही पहुँचने वाला है ना। मेरी बात सुन, राजनीति में ये सब होता ही रहता है। पुलिस वाले राजनेताओं को पकड़ते भी हैं, अंदर बंद भी करते हैं। मुझे राजनीति में पुलिस वालों ने कितनी बार पकड़ा है, कितनी बार मारा है, लेकिन तुम्हारी सास ने कभी आंसू बहाए क्या? नहीं बहाए। क्यों? क्योंकि हमारी शादी पुलिस स्टेशन में ही हुई थी। गुड मॉर्निंग सर। आप यहीं रुकिए, मैं मंत्री जी को बोल देता हूँ। चलिए बहन जी। चलते हैं भैया जी। डैडी, आपके लड़के ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जब से खान को सील किया है तब से वो शराब में डूब गए हैं। कितनी शान से बड़ाई कर रही है। शराब तो पानी की तरह पीता है। देखिए समधी जी, आईपीएस को सल्यूट मारना चाहिए, आईएएस को फाइल देखनी चाहिए, लेकिन ये कलेक्टर रेट क्यों डालता फिर रहा है? तुम लेबर मिनिस्टर हो, अरे घरों को काम पे रखे क्या सरकार चला रहे हो? पिताजी, अगर पुलिस वालों ने उन्हें परेशान किया तो मैं फांसी लगा लूंगी। तुम क्यों फांसी लगाओगी? वो पत्थर की खान मंत्री की बेटी के जानकर भी उसने सील लगाई। वो कलेक्टर वही फांसी पर लटकेगा। हाँ, पेपर में फोटो के साथ न्यूज छापी है और तुम फांसी की बात कर रहे हो। देखो सर। समधी जी, पढ़ने के बाद साइन कीजिए। ओ, अंग्रेजी है, इसीलिए फिर भी कोशिश तो कीजिए, क्योंकि अगर कभी इस्तीफे पे साइन करवा लिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ओए, वो कलेक्टर कहाँ है? हॉल में वेट कर रहे हैं सर। बुलाओ उसे। जी अच्छा। रुक जा, उसे बाहर वेट करने दो। वो अपने ऑफिस में हमसे वेट करवाता है ना। आज वेट करेगा तो हमारा वेट जानेगा। उससे फाइल लेकर आओ। जी अच्छा। सर? कोई एसपी वहाँ होगा, उसे पहले अंदर भेज। सर, मंत्री जी ने केस की फाइल लेकर आने के लिए कहा है सर। ठीक है, साथ में ले चलता हूँ। सॉरी सर, फाइल मुझे लाने के लिए कहा है सर। आप यहीं रुकिए। थैंक यू सर। एसपी साहब, आपको अंदर बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर।